नहीं किया था इसलिए दिख नहीं रहा था मैं ना। 1 मिनट। हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की लाइव बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पर्सनल जो फ्री वाले ग्रुप उनकी भी ओपन कर दी उनके लिए भी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, मुझे लगा कि सबको देना चाहिए मुझे। वालेकुम अस्सलाम। चलो लाइव की तरफ बढ़ते हैं, पहले लाइव के अपडेट करते हैं, उसके बाद में काफी सारे लोगों को आरबीआई की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी काफी सारे हैं, वीआईपी मेंबर को भी आए हैं। इट्स लाइक अलर्ट। और आरबीआई ने अपने वेबसाइट पे एक लिस्ट अपडेट की है जिसमें उन्होंने अनऑथराइज्ड ब्रोकर के बारे में लिस्ट जारी की है। लेटेस्ट वाली लिस्ट है। तो अगर आप लोग स्पेशली मेरे शायद वीआईपी मेंबर तो शायद बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, वो तो मैंने जो ब्रोकर दिया वो यूज करते हैं। तो हमारे ब्रोकर का उसमें नाम नहीं है, डेफिनेटली होगा भी नहीं। और क्योंकि ऐसे वैसे ब्रोकर के साथ मैं भी काम नहीं करता। तो बाकी जो लिस्ट मैंने जो अपलोड की है वो मेरी लिस्ट बनाई हुई लिस्ट नहीं है, आरबीआई की साइट पे जाके आप लोग लिस्ट दे सकते हैं, वो लिस्ट है वो। आरबीआई ने अलर्ट दिया है और काफी सारे लोग, आप लोगों को भी मैसेज आ रहे होंगे कि अनऑथराइज्ड ब्रोकर है, ये सब ब्रोकर इंडिया के अंदर बैन हो चुके हैं, उसके साथ आप काम ना करें। और बाकी फिर आप लोग समझदार हैं, उसके लॉज वगैरह सब आप देख सकते हैं, उसके कंप्लाइंस आप देख सकते हैं। तो जो भी कंप्लाइंस उसके हैं वो आप लोग जाके आरबीआई की साइट पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आरबीआई ने लिस्ट इशू की है तो डेफिनेटली हमको उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद उन लोग जो आपके अगर ब्रोकर उस लिस्ट में है तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। अननेसेसरी की चीजें फ्यूचर में आपके साथ इशू हो सकते हैं, आपके फंड को लेके, आपके विड्रॉल को लेके, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज, काफी सारी चीजें हैं, वो आपको खुद पढ़ने की जरूरत है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, ओनली माई कंसर्न। मेरे वेबिनार में भी आप लोग आते हैं, देखते हैं, मैं लोगों को फॉरेक्स इंडस्ट्री की तरफ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा टॉपिक पे रहता है हाउ टू चूज ब्रोकर। मैं कभी अपने ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, आप लोगों ने देखा है। अगर प्रमोट करना होता तो मैं ओपनली सबको प्रमोट कर देता। तो मैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरे इतने वेबिनार हो सकते हैं, हुए हैं अभी तक, मैंने अपने ब्रोकर को आज तक प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि मेरा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है एजुकेट करना। तो मैं आज भी आप लोग को एजुकेट करूंगा कि इस तरह की चीजें अगर मार्केट में होती है तो उसके कंप्लाइंस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती है एज पर द लॉ, एज पर द रेगुलेशंस। मैं फैक्ट पे बात करूंगा। राइट, दो चीजें इसके अंदर होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हम किसी ब्रोकर को अगर यूज करते हैं तो बीच में कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हमारे साथ एड ऑन हो जाते हैं। तो लिस्ट जारी की तो उसका टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सपोर्टिंग, MT4 इज नॉट ए ब्रोकर, MT4 और MT5 जो है वो सपोर्टिंग है आपके और आपके ब्रोकर के बीच में। एक इट्स लाइक ए सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो, लिंक करके उसकी आईडी पासवर्ड ब्रोकर प्रोवाइड करता है आपका। राइट, तो मेन जो होता है, आप पैसे कहाँ डिपॉजिट करते हो, ब्रोकर के पास डिपॉजिट करते हो, आप MT4 को पैसे नहीं देते हो। तो एक लॉजिक लगा के सोचने की जरूरत है। अगर लिस्ट में नाम है तो आप एक लॉजिक लगा के सोचो, आपको पैसे किसको देते हो, ब्रोकर को देते हो ना। तो ब्रोकर को अगर पैसे देते हो तो ब्रोकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आप MT4 से पैसे विड्रॉल नहीं मांगते हो, आप MT5 से विड्रॉल नहीं मांगते हो, आप ब्रोकर से विड्रॉल लेते हो। तो मेन जो कंसर्न है वो ब्रोकर का कंसर्न है। और मैं अपने यूट्यूब पे भी काफी सारे एजुकेशनल वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको एजुकेशनल कंटेंट मिले। मेरे पास एंटरटेनमेंट नहीं है और मैं टाइम पास वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ जो आपके काम में आएंगे। तो मैं भी लिंक आप लोगों से शेयर करता हूँ, ग्रुप में भी लिंक है। अगर आप लोगों के पास सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भेज देता हूँ अभी। मैंने आपको यूट्यूब की लिंक भेज दी, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है, इसके बारे में हम लोग 8 बजे वाले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, वो लाइव हमारी रुक जाएगी। गैप डाउन और गैप गैप अप क्या होता है, गैप अप का मार्केट गैप अप में ओपन हुआ है, और गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, क्यों होता है ये। आज इवनिंग की जो 8 बजे का सेशन है, 8 o'clock का जो सेशन रहेगा, हम उसमें डिस्कशन करेंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और बाकी लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा मैं। तो गैप अप गैप डाउन काफी सारे मॉर्निंग से काफी सारे लोगों ने इंक्वायरी की है गैप अप और गैप डाउन के बारे में। फिर अभी हम उसको करने बैठेंगे तो एक टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो मैं एक प्रॉपर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोग को पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग भी पब्लिक में ही पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको बहुत जल्दी कर दूंगा, कल परसों में कर दूंगा, ताकि आप लोग देख लें। आप लोग उसकी थ्योरी मालूम हो चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा गैप डाउन की, और गैप अप की कुछ स्ट्रेटेजी होती है वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो फिलहाल एज ऑन डेट मार्केट की पोजीशन अभी ये है। बात करते हैं, थोड़ा लाइव अपडेट करता हूँ, उसके बाद में ब्रोकर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा लाइव देख लेते हैं पहले, लाइव पे क्या चल रहा है। यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, आज फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, बैंक भी हॉलीडे है, तो मार्केट में हलचल नहीं है। और वैसे ही मार्केट जो है गैप अप हुआ है, गैप अप हुआ है, प्री ऑर्डर होते हैं गैप अप के बारे में। तो गैप अप हुआ तो उसके बारे में ये, इसके बाद में मार्केट साइडवेज है। तो फिलहाल मार्केट इतना ही है, अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और मार्केट फिलहाल इतना ही परफॉर्म कर रहा है। तो एक रेंज तैयार बना रहा है, तो रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। ऑलरेडी ये जो रेंज है 46 एंड 54, $8 की, और डॉलर की करीब करीब $8 हो गए ना, इसके थोड़ा सा नीचे आएगा रेंज। फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए, उसके लिए ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम चाहिए। मार्केट को कहीं भी जाने के लिए वॉल्यूम लगता है ना, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। तो ये एक छोटी सी रेंज है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। रेंज का बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है, इसके अंदर बहुत अच्छे से प्ले किया जा सकता है।
और ये रेंज होगी आपकी 1846.7, राइट, एंड उसके ऊपर में 53। तो ऑलमोस्ट ये आपकी $5-6 की रेंज है, डेट इज इनफ, ये हमारा टारगेट पूरा हो जाता है इससे ना। तो एक रेंज में आपकी रेंज में प्ले कर सकते हो, और इस जो वीक दिख रहा है, ये वीक के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। और ऊपर से अगर टॉप से अगर आप सेल करेंगे तो ये जो वीक बनी है, ये जो गैप अप वाली वीक बनी है, ये जो बड़ी वाली जो आईएफसी कैंडल बनी है, आईएफसी कैंडल के ऊपर में आपका एसएल होना चाहिए, डेट इज द 56.9 समथिंग या 57, 1857। तो ये आपका एसएल यहाँ पर होना चाहिए। अगर ऊपर से आप मौका मिलेगा आपको ऊपर से सेल करने का, देन तो इस रेंज के बारे में आप रेंज को इस तरह से प्ले कर सकते हो गोल्ड में। और फिलहाल जो लोग गोल्ड के अंदर फंसे हुए थे ऊपर से बाय लेके, उनके लिए आज का गैप अप अच्छा हो गया, काफी सारा लॉस रिकवर हो गया वहाँ। तो फिलहाल ये अभी गोल्ड में मुझे इतना ही दिख रहा है अभी। एंड अगर सडनली इस एरिया को तोड़ता है, तो मैंने मॉर्निंग में चार्ट शेयर कर दिया था कि सपोर्टिंग एरिया फिर ये मिलेगा आपको, एंड 34 तक आपको वेट करना चाहिए, 34 से फिर आपको लॉन्ग करना चाहिए। तो दिस नॉट वे, राइट। तो ये आपके पास एरिया है। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया ये है, नीचे में ऑटो ब्लॉक वगैरह है, नीचे में ऑटो ब्लॉक वगैरह क्रिएट हुआ है, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो ये आप एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ एरिया है, फिलहाल इतना नीचे नहीं सोच रहे हैं, बट दिस इज द एरिया, ये एक एरिया है, क्योंकि ये एक आईएफसी कैंडल बनी है, तो इसका क्षमता एक मिरर इमेज बन सकता है सामने में। तो इसका अपोजिट में भी सेम चीजें हो सकती है। मे भी अभी हम देखते हैं लाइव में, अगर कुछ वॉल्यूम वगैरह आता है, मार्केट हो सकता है यहाँ से। और क्योंकि यूएस में हॉलीडे है, तो आज कुछ डेटा हमको वहां से मिलेगा नहीं। जब भी ट्रेड करें फॉरेक्स फैक्ट्री एक बार देख लेना जरूरी है। टुडे इज 9th है आज, है ना, और 9th है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कनाडा में और यूएस के अंदर बैंक हॉलीडे है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में हलचल कम है, राइट। मार्केट में हलचल कम है अभी, नहीं तो अभी तक तो काफी सारी हलचल रहती ना। और बाकी नॉर्मल न्यूज है, नॉर्मल जो न्यूज है वो न्यूज है मंडे के दिन एफओएमसी मेंबर लोग हैं इसमें, तो नॉर्मल। बाकी बैंक तो हॉलीडे, तो बैंक हॉलीडे होने से इम्पैक्ट फर्क पड़ता है ना, जैसे हमारे इंडिया के बैंक बने तो मार्केट में फर्क पड़ेगा ना, ऐसे ही वहाँ का भी यूएस के अंदर भी है। तो अगर हम यूरो यूएसडी या गोल्ड में देख रहे हैं तो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा इसके अंदर में। तो ये एक एरिया है, तो आप एक स्मॉल स्मॉल ट्रेड प्लान कर सकते हो इस रेंज के अंदर में। रेंज को मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कलर कर दिया मैंने, थोड़ा सा एंजॉय कर लो ये कलर को। इस रेंज के अंदर प्ले कर सकते हो आप। इस एरिया में थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये मिरर इमेज, क्योंकि ये हमेशा इस तरह की जो कैंडल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, तो हमको होल्ड करने की जरूरत है ना। समटाइम हो सकता है एरिया तोड़ के नीचे आ जाए, तो तोड़ के अगर ये देखो यहाँ पर बीच में कोई ब्रेकर नहीं है, तो यहाँ से अगर कोई भी चीज गिरेगी तो सीधा यहाँ गिरेगी ना, बीच में सपोर्ट नहीं है। तो हमेशा इस तरह की अगर कैंडल बनती है तो आपको भी इसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए कि ये एरिया में सपोर्ट है, ये अगर टूटा तो सीधा नेक्स्ट स्टेप का यहाँ, तो ये भी एक स्टेप है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बीच में कुछ भी नहीं है। और उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, और ये पेड इंडिकेटर होता है, टूल, इट इज अ टूल, ये हम टूल यूज करते हैं। ये हमारे पास एक टूल है, पेड वाला टूल है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको अच्छे से, देखो इस चीज को। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम दिखाता है, पेड, जिनका ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है वहाँ दिखता है। तो जनरली क्या होता है, जहां पर वॉल्यूम है ना, यहाँ पर वॉल्यूम दिखाता है। तो अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको बीच का एरिया देखिए, पूरा एरिया जो है एम्प्टी दिख रहा है ना। ये एरिया पूरा एम्प्टी दिख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ वॉल्यूम दिख रहा है, दैट इज दिस इज, है ना। यहाँ हमको वॉल्यूम दिख रहा है, उसके बाद में ये वॉल्यूम हमको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो ये ऑलरेडी हमारा एरिया ड्रॉ है, इसलिए हमारा ये एरिया ड्रॉ है, राइट। तो ये अगर यहाँ से अगर टूटता है देन आपको यहाँ मिलेगा सीधा। तो इस तरीके से मार्केट का ये एक टूल है, और ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का जो पेड वर्जन है उसी में मिलेगा आपको। इसका नाम है VRVP। तो ये भी लगाने से हमको इस तरह की चीजें, ये आईएफसी कैंडल बनती है तो इसके मिरर इमेज हम बनती है, तो दैट इज व्हाट, राइट। तो अभी चीजें देखो होती नजर आ रही है हमको, बट ये एरिया जब तक कंफर्म नहीं गिरता नहीं है, तब तक कंफर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से प्ले हो सकता है। तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, या खतरों के खिलाड़ी हैं, प्लान फॉर द सेल, एंड यहाँ से बाय का प्लान करेंगे, राइट। ये सब चीजें ऑलवेज मैंने जैसे हमेशा बताया है कि अगर हम लोग बुलिश है, बाय का प्लान कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम हमेशा तोड़ के ऑर्डर लगाएंगे, 0.01 वन ऑर्डर, देन सेकंड ऑर्डर यहाँ पर, राइट। उसके बाद में देखो एक चीज, स्ट्रेटेजी काफी सारी है। मैं मार्केट के ऊपर नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमको ट्रेड करना आता है तो हम दोनों साइड कमा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, तो हम दोनों साइड की स्ट्रेटेजी होती है, मार्केट के ऊपर नीचे जाए, मार्केट किधर भी जाए, हमको कमाना आना चाहिए, मार्केट के साथ हमको जाना चाहिए। तो वैसे भी आप काम कर सकते हैं, जिनको आता है प्ले करना वही प्ले करें। नए लोग दूर रहे, वार्निंग, नए लोग बिल्कुल इस सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि प्रॉपर प्ले करना नहीं आता तो आप फंस सकते हैं यहाँ पर। ठीक, लोग यहाँ पर सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे, राइट। जो लोग नए लोग हैं प्लीज सब ट्रेड ना करें। जो ओल्ड लोग हैं, जिनको ये सब चीजें आदत मालूम है, ये सब मार्केट की कंडीशन मालूम है, समझ में आती है, वो ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब देखो दिख रहा है हमको, दिख रहा है हमको, तो दैट इज व्हाट। तो यहाँ से भी क्या है, सेल का ट्रेड ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया हमारा, तो ये हमारे पास गैप भी है ना, तो हम लोग सेल के लिए जा सकते हैं बस। श्योर शॉर्ट एरिया, तो हमारे पास जो अगला एरिया है कहाँ है, वो ये एरिया हमारे पास जो लगाया है ना, ये एरिया हमारे को, ये एरिया तक, और अच्छा एरिया है ये, करीब करीब 45 और ये 34 है, $9-10 का एरिया आपका। तो अच्छा खासा ट्रेड आपको बन जाएंगे, अच्छा खासा ट्रेड आपका बन सकता है यहाँ से। तो
ये चीज है आपके सामने में जो है, तो जो कि गोल्ड की बात, बाकी अभी बाकी तो वो बैंक हॉलीडे है, तो देखते हैं बाकी चीजों में क्या है। बाकी जीबीपी यूएसडी वो टूल्स है, ये इंडिकेटर नहीं है, टूल्स है, ध्यान रखना। इट्स नॉट इंडिकेटर, बट इंडिकेटर की लिस्ट में आपको मिलता है, बट एज ए टूल्स करके यूज होता है। जीबीपी के अंदर जो है ये ऑलरेडी वो अपने ऑर्डर ब्लॉक पे बैठा हुआ है। देन यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हैं, नीचे से, ऊपर से नहीं कर सकते, यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज द राइट एरिया फॉर लॉन्ग जीबीपी यूएसडी। जीरो यूएसडी परफेक्ट, जीरो यूएसडी परफेक्ट अपने एरिया में आया हुआ है, और यहाँ से गैप अप हुआ था, ये एरिया ड्रॉ थे हमारे एरिया में आके, यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लिया, देन ऊपर, देन अगेन, बस वही अभी फिलहाल इतने में चल रहा है। तो फिलहाल पोजीशन इसकी भी जो है और डाउन डायरेक्शन में ही है। चैनल लगा के आप इस चैनल के अंदर प्ले कर सकते हो, उसको ऐसे प्ले कर सकते हैं आप इसको चैनल के अंदर में। चैनल में आपको हमेशा भी चैनल से प्ले करना है या ट्रेन लाइन, आपको दो टच इंपॉर्टेंट है, 1 2 1 2, ये दो टच अगर आपको मिलते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, थर्ड वन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर अगर यहाँ टच करता है देन यू कैन प्लान फॉर द सेल, और नीचे में टच करता है तो यू कैन प्लान फॉर द बाय, क्योंकि नीचे का एक एरिया और है जहाँ से है मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर टच किया, बट एक और यहाँ पर टच इसके अंदर में, अभी इसके अंदर आ सकता है, अभी टच किया है, इसके अंदर की लिक्विडिटी ले सकता है। देयर इज अ लिक्विडिटी पॉकेट, ये सब जो है लिक्विडिटी पॉकेट है। अपने आप को इतना ट्रेन करो कि आपको ये सब के बगैर मार्केट दिखने लगे कहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है। अपने आप को इतना ट्रेन करो, इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को इतना इसके अंदर बिल्कुल घुस जाओ कि चार्ट देखते ही आपको समझ आने लगे, आपको कोई लाइन की जरूरत नहीं पड़े, कोई इंडिकेटर तो वैसे भी कोई काम के नहीं होते। इंडिकेटर तो वैसे भी मैं आप लोगों ने देखा होगा इतने दिन से आप लोग हैं, आज तक मैंने कोई इंडिकेटर को भी ड्रॉ ही नहीं किया। भले एक स्ट्रेटेजी जरूर बताता हूँ मैं आप लोगों को, मैं मैकडी और आरएसआई की, बट मैं इंडिकेटर प्रेफर ही नहीं करता है ना। बस मैं यही कि आपको बस ये कैंडल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, कहाँ कहाँ आपके पास लिक्विडिटी है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कहाँ इम्बैलेंस है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये स्मॉल मार्केट का अपडेट। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आप लोग को देना जरूरी है, और मेरे वीआईपी मेंबर को तो मैंने ऑलरेडी एक हफ्ता पहले अलर्ट कर दिया था, सब लोग बता भी दिया था, और कुछ लोगों ने फटाफट अपने अदर्स ब्रोकर को बंद करके, क्योंकि मैं आप लोगों ने, मैं कभी फोर्स नहीं करता, बस मैं, मेरा एक ही कंसर्न रहता है कि आप जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, आपके और एक ब्रोकर के बीच में एक ऐसा डेडिकेटेड पर्सन होना चाहिए जो आपकी चीजों को, आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सके। और आप जानते हैं कि मैं जो ब्रोकर को प्रमोट करता हूँ, मेरे वीआईपी मेंबर डायरेक्टली मेरे उसका ओनर के साथ में आप लोग को फोटो भी शेयर किया था, उसके सीईओ के साथ उनके ऑफिस में वो भी फोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मेरा रिलेशन डायरेक्ट ओनर के साथ ही, ओनर इज ईरानी ओनर, राइट। तो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े लोग मेरे ग्रुप से आए। तो और मेरा जो ब्रोकर है वो 20 साल पुराना ब्रोकर है, और उनके पास फाइनेंशियली जो है काफी सारे लाइसेंसिंग वगैरह अवेलेबल है। तो मैं ऐसे भी कोई ब्रोकर को मैं डेफिनेटली मैं बता देता हूँ आप लोग, मैं आज मैं आप लोग को ब्रोकर दूंगा, अपना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी पैनिक सिचुएशन पे मैं थोड़ा सा लोगों को सपोर्ट करना मुझे हमेशा पसंद है। क्योंकि जब आरबीआई ने काफी सारे ब्रोकर्स को लिस्ट अलर्ट कर दिए, तो मैं ऐसे सिचुएशन पे हमेशा सपोर्ट करता हूँ लोगों को, ताकि लोगों के फंड खराब ना हो। तो मैं अपना ब्रोकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, आप लोग फिक्र मत करें। मैं पहले अपने ब्रोकर के बारे में बता दूं, बिल्कुल बंद कर दीजिए नरेंद्र जी वो उसका टॉप लिस्ट पे। वो देखो यार, मैं क्या, ये ऑनलाइन है ना, और ये ऑनलाइन होने से मैं कोई भी कंप्लाइंस में और कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता, आप लोग जानते हैं। और एक मिनट रुको जरा, मैं थोड़ा सा